Hello class 8, welcome back to your maths online classes. I am Rohit Singh, and in our previous class we have finished unitary method. In our next exercise, that is exercise 10D, we will solve questions based on arrow method. Okay, this is arrow method. So first of all, we need to understand what is arrow method and how we can solve a question by this arrow method. Okay, so the questions can be solved by direct variation, inverse variation and unitary method, but this is also a way to solve the same questions same concept by this arrow method. ठीक है, तो कैसे ये काम में आता है, कैसे हम इसको यूज़ कर सकते हैं और कितना बेनिफिशियल है हमारे लिए, आइए हम इसे देखते हैं. तो सेम क्वेश्चन है जो हम यूनिटरी मेथड से भी कर सकते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वेरिएशन से भी कर सकते हैं. क्वेश्चन क्या है? अ सर्टेन सम इज डिवाइडेड इक्वली अमंग 50 बॉयज़ एंड ईच गेट 75. एक अमाउंट है जो हमें 50 बॉयज़ में डिवाइड करना है और जब उसे हम डिवाइड करते हैं तो पर पर्सन 75 रुपीज़ उनको मिलता है. अगर वो सेम सम डिवाइड किया जाए 60 बॉयज़ में तो बताओ कि सबको कितना मिलेगा. ठीक है, अब जब हमें ये क्वेश्चन एरो मेथड से करना है तो कैसे करेंगे? ठीक है, बाय एरो मेथड. एरो मतलब तीर या बाण, मेथड मतलब विधि, बाण विधि या तीर विधि से सवाल को हम कैसे करेंगे. सो जो आपको क्वांटिटीज़ गिवन है इस क्वेश्चन में, वो क्वांटिटीज़ आपको कॉलम वाइज लिखनी है. ठीक है, और जिस क्वांटिटी को आपको निकालना है उस क्वांटिटी को आपको लास्ट वाले कॉलम में देना है. ठीक है, जैसे यहाँ पर मेरे पास सिर्फ दो क्वांटिटी हैं, एक है नंबर ऑफ़ बॉयज़ और एक है अमाउंट. तो यहाँ पर मेरे पास दो क्वांटिटी हैं, तो मेरे पास यहाँ पे सिर्फ दो कॉलम बनेंगे, एक बनेगा बॉय का और एक बनेगा मनी का. ठीक है, और ध्यान देने वाली बात कि जो चीज़ मुझे निकालनी है सवाल में वो मेरे लास्ट कॉलम होगा. ठीक है, अगर यहाँ पे तीन क्वांटिटी होती तो लास्ट वाले कॉलम में ही क्या आता जो मुझे निकालना है. यहाँ पे क्या है, दो क्वांटिटी, तो मुझे लास्ट वाले कॉलम में क्या आएगा जो मुझे निकालना है. तो मेरे पास नंबर ऑफ़ बॉयज़ दोनों जगह गिवन है, तो पहला कॉलम क्या बन जाएगा, नंबर ऑफ़ बॉयज़ का. ठीक है, निकालना क्या है हमें निकालना है मनी या फिर अमाउंट बोल सकते हैं, अमाउंट. ठीक है, और ये किस में है, इन रुपीज़. ओके, तो पहली ध्यान रखने वाली बात कि जो अमाउंट, जो क्वांटिटी मुझे निकालनी है वो सेकंड कॉलम में या फिर लास्ट कॉलम बोल सकते हैं उसमें आएगी. अब आते हैं हम क्वेश्चन पे. 50 बॉयज़, अमाउंट कितना है 75. 50 बॉयज़ को मिलता है 75. फिर क्या है, 60 बॉयज़ को कितना मिलेगा, जो मिलेगा उसको x मान लेते हैं. ये तो हमने अपना क्वेश्चन फ्रेम कर लिया. अब बात आती है एरो कैसे लगाएंगे या एरो कैसे लगाते हैं. तो जो भी क्वांटिटी हमें निकालनी है हमेशा एरो उस क्वांटिटी की तरफ पॉइंट करते हुए लगाएंगे. यहाँ पे क्या निकालना है x, तो मेरा एरो कैसे जाएगा, इस तरह. हमेशा ध्यान में रखिए, जो भी क्वांटिटी आप मानेंगे, लेट करेंगे, उस क्वांटिटी की तरफ आपका एरो जाएगा. इस कॉलम का एरो हो गया. अब बात आती है इस कॉलम के एरो की. अब देखें, 50 बॉयज़ जब थे तो अमाउंट मिला कितना, 75. और जब बॉयज़ हो जाएंगे 60 तो अमाउंट कितना मिलेगा, ऑब्वियस सी बात है कम मिलेगा. कम मिलेगा तो मेरा एरो किस तरफ जाएगा, कम की तरफ. और 50 और 60 में कम क्या है, ऑब्वियस सी बात है 50. तो ये लग गया मेरा एरो. ठीक है, अगर ये ऐसे होता, सपोज़ एक और एग्जांपल देता हूँ आपको यहाँ पर. अगर ये इस तरह से होता 50, 40, 75 और x. ठीक है, ये एरो तो ऐसे सेम रहता. ठीक है, क्योंकि वो x है, हमेशा उसकी तरफ रहेगा, x की तरफ. जब 50 बॉयज़ थे तो 75 रुपीज़ मिल रहे थे. जब बॉयज़ कम हो जाएंगे तो क्या होगा, अमाउंट ज़्यादा मिलेगा. और 40-50 में ज़्यादा क्या है, ऑब्वियस सी बात है 50. तो एरो किस तरफ जाएगा, 50 की तरफ. ठीक है, तो एरो हमें किस तरफ लेके जाना है, ज़्यादा क्वांटिटी की तरफ, या फिर जो हमसे सवाल में कहा जा रहा है. एक बार दोबारा देख लेते हैं. जब 50 बॉयज़ थे तो अमाउंट कितना मिल रहा था, 60. और जब 60 बॉयज़ होंगे तब अमाउंट कितना मिलेगा, x. ठीक है, मतलब x मतलब हमें
कम अमाउंट मिलेगा। पर हम देखते हैं कि 50 और 60 में कम क्या है, कम क्या है 50, तो उसकी तरह ही एरो, उसकी तरफ हमने एरो कर दिया। अगर हमारे पास ये केस होता, अगर हमारे पास 60 की जगह 40 बॉयज़ होते हैं, तब क्या करते हैं, 50 बॉयज़ में कितना अमाउंट मिल रहा है 75, तो 40 बॉयज़ में कितना अमाउंट मिलेगा, ऑब्वियस सी बात है ज़्यादा अमाउंट मिलेगा। ज़्यादा कौन है 50, तो 50 की तरफ हम एरो ले गए। ओके, तो हम वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे। अब जब एक बार हमारे पास एरो लग जाएं, तब क्या करना है हमें, एरो जिसकी तरफ पॉइंट करेगा वो आएगा न्यूमरेटर में, और जिसकी तरफ एरो की टेल होगी वो आएगा डिनोमिनेटर में। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x/75 इज इक्वल्स टू एरो किसकी तरफ 50 की तरफ अपॉन 60, 0 0 कैंसिल आउट, x क्या हो जाएगा 5 × 75 अपॉन 6। ठीक है, नाउ कैलकुलेशन, 3 2 = 6, 3 2 = 6, 3 5 = 15 एंड ये हो गया 125/2, दैट इज़ 62.50। सो माई आंसर इज़ 62 रुपीज़ एंड 50 पैसा। ओके, तो इस तरह से हम एरो मेथड यूज़ करते हैं और इस तरह से हम एरो लगाते हैं। ठीक है, जो क्वांटिटी निकालनी है वो बाद वाले कॉलम में, जो क्वांटिटी गिवन है वो पहले कॉलम में। ठीक है, और एग्जांपल देखते हैं, आपको और क्लियर हो जाएगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन पे डायरेक्ट, और क्वेश्चन लेते हैं हम 10D का फर्स्ट क्वेश्चन। क्या कहता है ये क्वेश्चन, 8 ऑरेंजेस कैन बी बॉट फॉर ₹10.40, हाउ मैनी मोर कैन बी बॉट फॉर ₹60.90। तो यहाँ भी आपको दो क्वांटिटी गिवन है, पहली क्वांटिटी क्या है ऑरेंजेस और दूसरी क्वांटिटी क्या है मनी अमाउंट, और आपसे पूछा क्या है ऑरेंजेस, तो बाद वाले कॉलम में क्या आएंगे ऑरेंजेस। सेम तरीके से करते हैं, पहला हमें क्या गिवन है अमाउंट, तो वो आ गया पहले वाले कॉलम में। दूसरे वाले कॉलम में क्या आएगा जो हमसे पूछा है, दैट इज़ ऑरेंजेस। ठीक है, अब क्या कहता है कि ₹10.40, इसमें कितने ऑरेंज ख़रीद पाता है वो 8 ऑरेंज, और बताओ कि ₹60.90 में कितने ऑरेंज ख़रीद पाएगा। तो हमने इसको मान लिया x। अब बात कर लेते हैं एरो की, इस वाले कॉलम में तो एरो फिक्स है कि x की तरफ ही आएगा, बात आती है पहले कॉलम की। तब देखते हैं 10 रुपीज़ में कितने ऑरेंज मिल रहे हैं 8 ऑरेंज, तो 16 रुपीज़ में कितने ऑरेंज मिलेंगे, ज़्यादा मिलेंगे। 10 और 16 में ज़्यादा कौन है 16 ज़्यादा है, तो एरो किसकी तरफ आ जाएगा 16 की तरफ। कहानी ख़त्म हो गई। एरो का पॉइंट क्या है x/8, और यहाँ भी एरो का पॉइंट किसकी तरफ है 16 की तरफ, तो 16.90/10.40। अब बची कैलकुलेशन, x क्या हो जाएगा भाई 16.90 × 8/10.40, 0 0 कैंसिल आउट, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट, 8 1 = 8, कैरीज 2, 8 3 = 14 एंड 13 का स्क्वायर होता है 139। ओके, सो x आ गया 13, दैट मीन्स कि ₹16.90 में मैं 13 ऑरेंजेस ख़रीद सकता हूँ। मगर उसने पूछा क्या है हाउ मैनी मोर ऑरेंजेस, और ज़्यादा कितने हो जाएंगे भाई 13 - 8, दैट मीन्स 5 मोर ऑरेंजेस आई कैन बाई इन 16.90 पैसा। ओके, दिस इज़ इट। बड़ी आसान सा कॉन्सेप्ट है, बस आपको एरो को ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन करके देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन कहता है 15 मैन कैन बिल्ड अ वॉल इन 60 days, हाउ मैनी मोर मैन आर रिक्वायर्ड टू बिल्ड अनदर वॉल ऑफ सेम साइज इन 45 days। यहाँ भी हमें दो क्वांटिटी गिवन है, एक है नंबर ऑफ मैन, नंबर ऑफ डेज़। नंबर ऑफ मैन पूछे हैं और डेज़ दिए हैं, तो पहली क्वांटिटी में क्या आएगा, ऑब्वियस सी बात है डेज़, क्योंकि मैन हमसे पूछे गए हैं। तो ये हो गए डेज़ और ये हो गए हमारे नंबर ऑफ मैन। ओके, अब अपनी वैल्यू पुट कर लेते हैं। 16 डेज़ में कितने लोग काम कर रहे हैं 15, और आपसे पूछा क्या है कि 45 डेज़ में
कितने और लोग लगेंगे, कितने 45 डेज़ में। तो इसको मान लिया हमने x। अब एरो देखते हैं, x का तो एरो फिक्स है कि x की तरफ ही आएगा। अब देखते हैं 60 डेज़ में कितने लोग काम कर रहे थे, 15 डेज़। जब मेरे पास नंबर ऑफ़ डेज़ कम हो जाएंगे तो मुझे लोग क्या लगेंगे, ज़्यादा लोग, और ज़्यादा इन दोनों में से कौन सा है, ज़्यादा है 60, तो एरो आ गया 60 की तरफ। अब बस x/15 पॉइंट किस तरफ है, 60 की तरफ, 60/45, 15 1 जा 50, 15 3 जा 45, 3 2 जा 6 एंड 0, तो x की वैल्यू आ गई 20। ठीक है, सो टोटल वैल्यू कितनी आ गई 20। और हमारा हमसे पूछा क्या, हाउ मेनी मोर मैन, तो मोर कितने हो जाएंगे 20 - 15, दैट मीन्स 5 मोर मैन विल बी रिक्वायर्ड टू फिनिश द करेंट जॉब। ओके, सो आज इस टॉपिक को यहीं फिनिश करते हैं। अगले वीडियो में हम और क्वेश्चंस करेंगे जहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ़ कॉलम मोर देन 2 होंगे, जहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ़ कॉलम 3 होंगे। ठीक है, तब तक आप इन्हीं क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए। समझ नहीं आता है तो यू कैन राइट इन कमेंट बॉक्स। टिल देन, थैंक यू, टेक केयर।